हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th के विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न है जिसको आप जल्दी से देख लें। और ये एग्जाम में बहुत अत्यधिक बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइंस में जो कि आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 80 प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर डी होगा। दूसरा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा डी, एमीटर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपण नहीं करता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपके पास डी, आई आर स्क्वायर। ठीक है, इस ये निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से समझिए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर होकर आगे क्या लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक क्या होता है। तो इसका आंसर होता है उत्तल लेंस में। ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सा पसंद करेंगे, कौन सा मतलब फोकस दूरी वाला लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो ज़्यादा सही होगा आपके लिए, क्या फोकस दूरी पूछ रहा है, तो सातवां का आंसर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर वाला सही रहेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। वोल्ट मतलब भी बराबर होता है, भी बराबर क्या होता है। तो भी बराबर आपका हो जाएगा जूल बटा कूलम। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये वाला हो जाएगा, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट, जूल बराबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड सी एच ओ अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहेंगे, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड समूह। आगे देखते हैं, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा C2H2। ठीक है, C2H2। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क है। तो Zn हो जाएगा, जिंक, Zn भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड तथा हाइड्रो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल, फिर कैल्शियम डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, ये अभिक्रिया है जो आपका, ये अभिक्रिया आपका हो गया, क्या कर रहा है, कैल्शियम ले लिया और H2O, ये योगशील अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O, इसका आंसर संयोजन है। ठीक है, इसका आंसर संयोजन है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी, क्षार। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्ब कार्बन ऑक्साइड टेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन सा विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो आपका हो जाएगा आंसर विजातीय यौगिक प्लास्टर
ऑफ पेरिस। ठीक है। फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा सोडियम हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड टेट्रा। डी आंसर। 21 का निम्नलिखित में कौन सा संरक्षक संक्षारक अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान हो जाएगा 10.5। फिर आगे है 23 नंबर में, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका हो जाएगा 6। ठीक है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ब्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक डब्लू यानी वाट के बराबर होता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूल बटा सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर में तो आपको पता होता है कि यह नाइक्रोम की बना होता है। ठीक है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार यूज होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो उसका होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध बोलेंगे। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? देखिए, जब विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम। अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवनीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिएगा, में पढ़िएगा। कोयला, पवन, जल, सूर्य। ठीक है, देखिए सूर्य हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों देखिए तीनों अलग अलग है। अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का, पता है ना? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन, पढ़े होंगे आप लोग। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि हम लोग में होता है वृषण। ठीक है, 35 वृषण हो जाएगा। आगे बढ़ते, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी आपका? वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, क्या हो जाएगा? पौधों में। 38 नंबर देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र O3। आगे बढ़ते हैं। पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान
क्षारक विलयन को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। निम्नलिखित 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या है? अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? पीला होता है। फिर श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ठीक है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थित असंतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क आंसर हो जाएगा। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में अनुपस्थित रहता है रंध्र? बताइए। हाइड्रीला में, ठीक है। BS4, BS4 का संबंध है, मतलब IV का मतलब 4 है, रोमन में लिखा हुआ है। तो BS4 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? बर्थ हार्मोन, बर्थ मतलब जन्म, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, इसका आंसर होता है बीजांड से, ठीक है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है ये पूछ रहा है, ग्रहणी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ठीक है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका O2, ठीक है, ऑक्सीजन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज का, ठीक है, 50 हर्ट्ज का। फिर 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। फिर 62 नंबर, नरौड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका प्रिज्म का, ठीक है, प्रिज्म का होता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होता है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु आपका रहता है यहाँ पे फोकस और लेंस के बीच में, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, सिंपल है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? निम्नलिखित में किसमें से, किससे या किसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम बाह्यतम सेल है? तो इसका फॉर्मूला होता है JKLM, ठीक है, KLMN, KLM, तब बाह्यतम, द्वितीय मतलब, द्वितीय मतलब क्या हो गया आपका 67 में क्या करा है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। फार्मूला होता है KLM, ठीक है, फार्मूला होता है KLM, लाइन से होता है एकदम, और N, तो दूसरा नंबर में एल आता है, ठीक है। आगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी सदस्य को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी
के सदस्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? एल्केन कहा जाता है, ठीक है, एल्केन। मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। ठीक है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा होता है, बताओ? किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह कौन सा तत्व है? नियॉन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन होगा तो एफ होगा। ठीक है, एफ। फ्लो कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन्स है। 23 क्या क्वेश्चन कर रहा है? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, मानव का उद्भवन स्थान है अफ्रीका में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन का संचारित रोग है? ठीक है, लैंगिक जनन में एड्स होता है। ठीक है, एड्स होता है, सुजाक होता है। बी डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दों का आकार होता है सेम के बीच के आकार। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था। यौन परिपक्वता की अवधि को, अच्छा यौन है ना, तो यौन को यौन आरंभ कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका बी आंसर है। ठीक है, ओजोन परत ह्रास मुक्त किसके द्वारा होता है? CFC।